शुरू करना है, 21 नंबर से हम लोगों को शुरू करना है। ठीक है, तो 20 नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और आज हम लोगों को कहाँ से 21 नंबर से शुरू करना है जर्नी को। 21 नंबर से क्या करना है, जर्नी को शुरू करना है। बस जितने भी बाकी हमारे प्रिय छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोग क्या करिए, क्लासेस को एक बार ज्वाइन जरूर से कर लीजिए। ठीक है, 21 नंबर से शुरू करना है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग 21 नंबर से शुरू करेंगे। तो फिर से ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा इसके बारे में अब ज्ञान नहीं देंगे। चलिए सीधे आते हैं हमारे प्रश्न पे, सीधे हमारे आते हैं 21 नंबर प्रश्न से। चलिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग करके आधिकारिक घोषणा कब की गई? आधिकारिक घोषणा कब की गई बताइए, आधिकारिक घोषणा कब की गई? आधिकारिक घोषणा कब की गई ये बताना। जो पूछ रहे हैं बस उसके बारे में उतना ही बताइएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, जितना पूछा जा रहा है बस उतना ही बताना। ठीक है, जरा बताइए। देखो, आपको पता होगा, आपको याद होना चाहिए कि बंगाल से बिहार को उड़ीसा अलग करने की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी मेरे भाई? बीस मार्च, 21 मार्च, 22 फरवरी। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करने की घोषणा जो है 22 मार्च 1912 को की गई थी। 22 मार्च 1912 को की गई थी। फिर ये, और बंगाल से पृथक करके क्या बना था दोस्तों? बिहार बना था, बिहार बनना था, याद लीजिएगा। बिहार से जो अगर पूछे कि बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ था, तो बिहार से जो उड़ीसा है ये कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल, इतना 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। फिर उसके बाद बिहार का एक बार और विभाजन होता है। कब होता है मेरे भाई? 15 नवंबर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का एक बार और विभाजन होता है। और जैसे विभाजन होके बंगाल से पृथक, सॉरी, बिहार से पृथक होके क्या बनता है दोस्तों? झारखंड बनता है। उसके बाद क्या बनता है? झारखंड बनता है। क्या बनता है? झारखंड बनता है। फिर उसके बाद स्वतंत्र रूप से बिहार हमको 2000 में देखने को मिलता है। उसके बाद से अभी तक बिहार में कोई विभाजन नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से विभाजन बिहार का हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार का जो विभाजन है हो सकता है, हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दूसरा सभी लोग, बाकी लोग बोल रहे हैं कि एक बार फिर से लगता है कि बिहार का विभाजन हो सकता है। अब देखिए कितना सच्चाई है, हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो समय ही बताएगा। ये तो क्या है दोस्तों? समय ही बताएगा, ये तो समय ही बताएगा, याद रख लीजिएगा। उसके पहले बता देते हैं, जिन भी छात्रों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच को बाय नहीं किया है, ठीक है, सभी लोग बाय कर लीजिए, तैयारी में लग जाइए। देर बिल्कुल भी मत करिए। जितना देर करिएगा उतना आप सिलेक्शन से दूर होते जाइएगा, या उतना आप सिलेक्शन से दूर होते हुए जाइएगा। इसलिए बोल रहे हैं, जिन भी लोगों ने नहीं लिया है सभी लोग बैचेस को बाय कर लीजिए, तैयारी में लग जाइए। ठीक, चलो चलो भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कार्य बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से किस क्षेत्र में चर्चित रहा? ठीक है, किस क्षेत्र में ये चर्चित रहा बताइए? ये किस क्षेत्र में चर्चित रहा, या बताइए सब लोग। करंट अफेयर्स 1 साल का बैच होता है धनंजय कुमार। ठीक है, करंट अफेयर्स 1 साल का बैच होता है, और हम कभी भी नहीं बोले थे कि लाइफ टाइम करंट अफेयर्स चलेगा। लाइफ टाइम करंट अफेयर्स का हम कोई प्रॉमिस किसी से भी किए नहीं है। करंट अफेयर्स हमेशा ये भी बोल रहे हैं 1 साल बाद ये भी करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र भी खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स हमेशा 1 साल का बैच होता है, उसमें सितंबर से अक्टूबर तक पढ़ाया जा चुका था, वो कंप्लीट है। तो जबरदस्ती का कमेंट मत करिए यहाँ पे, ठीक है, जबरदस्ती का कमेंट मत करिए, पढ़िए चुपचाप से। बिल्कुल इसका आंसर बेगूसराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम कभी भी जब करंट अफेयर्स हम लाए थे तो हमेशा 1 साल चलाए थे, लाइफ टाइम का हम कोई प्रॉमिस किए ही नहीं थे। हम झूठा प्रॉमिस कर ही नहीं सकते, हमको पता है हम भी निभाए, जो हो ही नहीं सकता वो पॉसिबल ही नहीं है। 1 साल का उसमें प्रॉमिस किया गया था, सितंबर से अक्टूबर तक मैंने उसमें करवा दिया, 1 महीना ज्यादा ही करवा दिया था। तो 1 महीना ज्यादा ही करवा दिया था, इसलिए बोल रहे हैं करंट अफेयर्स का कभी भी कोई भी बैच अगर कोई भी टीचर लाता है वो लाइफ टाइम हो ही नहीं सकता, असंभव है लाइफ टाइम होना। ठीक, ये बेगूसराय, बेगूसराय में आपको बता दूं कि एक रामसर साइड है ना, रामसर साइड भी देखने को मिलेगा, रामसर साइड भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कांवरताल झील यतना, कांवरताल यतना, कांवरताल झील यतना, कांवरताल झील हो जाएगा, कांवरताल झील हो जाएगा। ठीक है, बेगूसराय में ही आपको कांवरताल झील देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ पूर्वी चंपारण है, आपको पता है ना ऊपर, ये क्या, अच्छा इसमें से बताइए, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है?
इनमें से कौन जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? कमेंट करते हो, आंसर बताइए। भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कौन नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? बता दीजिए सब लोग। ठीक है, इनमें से कौन जो है नेपाल के साथ सीमा बनाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, बता दो। इनमें से जो कौन है नेपाल के साथ जो सीमा बनाता है, नेपाल के साथ जो क्या करता है दोस्तों, सीमा बनाता है, बताइएगा सभी लोग। ठीक है, हम एक बार सेशन को शेयर कर देते हैं ताकि बाकी सारे स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकें। इनमें से कौन जो है नेपाल के साथ सीमा बनाता है? आज तक तो नहीं आया, अभी तक अभी तक तो आंसर नहीं आया। देखो इस तरीके से आप देखेंगे ना, इस तरीके से आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बिहार का। ये जो बिहार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, बीचों बीच से जो है गंगा नदी पास कर रही है, गंगा नदी पास कर रही है। ऊपर में देखिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगर इनमें से मुझे सेलेक्ट करना होगा तो पूर्वी चंपारण जो है नेपाल के साथ सीमा बनाता है, पूर्वी चंपारण नेपाल के साथ सीमा बनाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर तो बेगूसराय हो जाए, लेकिन पूर्वी चंपारण नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, याद रख लीजिएगा। पूर्वी चंपारण जो क्या करता है दोस्तों, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पूर्वी चंपारण हाँ हाँ, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। क्योंकि पेपर में आपको प्रश्न मालूम हो सकता है एक से कई सारे प्रश्न बनने चाहिए, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बनने चाहिए, ताकि जिससे आप सभी लोगों को फायदा हो सके, जिससे हमारे जितने भी प्रिय छात्र हैं सभी को फायदा हो सके। वे हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष थी, ठीक, अध्यक्ष थी अपना, अध्यक्ष थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, सक्रिय भागीदारी के कारण 6 माह तक जेल की सजा हुई। निम्नलिखित कथनों में से कौन उससे संबंधित है? बताइए, बताइए। बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, नाम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है तो सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, नाम बहुत बड़ा है इसलिए सोच समझ के आंसर देना। चलिए बताइएगा प्लीज कमेंट करते हुए आंसर, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग फिर से याद रखिएगा। और ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है ना, ये ब्रह्मास्त्र बैच आपको बता दूं तो हूँ, ये डबल बैच है, ये डबल बैच है। और आपका पुलिस का एग्जामिनेशन होगा, दरोगा का एग्जामिनेशन होगा, आपको बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन होगा, सभी जगह पे आपको बिहार से स्पेशल से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है इसमें प्लस बिहार स्पेशल है, बिहार करंट अफेयर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, कॉम्बो है, समझ लो कॉम्बो। ठीक, चलिए फिलहाल बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती देवी हो जाएगा। ना ना, सरला देवी नहीं होगा, इसका आंसर जो है सरस्वती देवी हो जाएगा, सरस्वती देवी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए जननायक किसे कहा जाता है? जननायक रत्ना, जननायक किसे कहा जाता है? लोकनायक रत्ना, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? ठीक है, जननायक, लोकनायक। देश रत्न किसे कहा जाता है? देश रत्न रत्न, देश रत्न, देश रत्न किसे कहा जाता है? देश रत्न किसे कहा जाता है? शहीदे यत्न, शहीदे यत्न, शहीदे, शहीदे यत्न, शहीद आजम रत्ना, शहीद रत्ना, शहीद आजम रत्ना, शहीद आजम, शहीद आजम किसे कहा जाता है? शहीद आजम किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताइएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं क्लासेस को, सभी लोग। ठीक है, जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, ठीक है, कि सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल, इतना जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। किसको? कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। लोकनायक किसको कहते हैं दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे भाई? जयप्रकाश यत्ना, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं दोस्तों? लोकनायक कहते हैं। ठीक है, देश रत्न किसे कहा जाता है दोस्तों? देश रत्न हमारा कहा जाता है इनको, अरे क्या नाम है इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र रत्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और शहीद आजम किसे कहा जाता है दोस्तों? शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। शहीद आजम किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह जो रहते हैं ना, हमारे भगत सिंह क्रांतिकारी, ठीक है, उनको ही कहा जाता है। भारतीय लोकसभा में बिहार में रह रहे अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? भाई साहब ये बवाल क्वेश्चन है, समझ लो। मुझे लगता है ना कि ये प्रश्न सीधे पेपर में छप जाएगा आपके, ये प्रश्न सीधे आपके पेपर में छप जाएगा। देखो पहली बात तो याद रख लीजिएगा कि भारतीय लोकसभा में बिहार में रहे अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो पहले तो सीटें कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। अगर मैं बात करता हूं कि बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 40 है, राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 16 है, 16 है। विधानसभा की जो सीटें हैं 243 है, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो कितनी है? 75 है। वो कितनी है दोस्तों? 75 है। वो कितनी है मेरे भाई? तो 75 है। साथ ही साथ मेरी बात को एकदम कान खोल करके सुनिएगा,
अब पूछेगा कि भारतीय लोकसभा में बिहार में रह रहे अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 6 है। जब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा का जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल वो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक, 81 हो जाएगा। लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई अस्थाई सदन कहते हैं। तो इसको निचला सदन कहते हैं, इसको निचला सदन, इसको निचला सदन कहते हैं, इसको निचला सदन कहते हैं। इसको प्रिय सदन कहते हैं, इसको प्रिय सदन, इसको प्रिय सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन कहते हैं, इसको जनता का सदन, इसको जनता का सदन कहते हैं, इसको जनता का सदन कहते हैं। इसको विघटित सदन कहते हैं, इसको विघटित यत्न, विघटित विघटित यत्न, विघटित सदन कहते हैं, विघटित सदन कहते हैं। इनको कई नामों से जाना जाता है, किसको, हमारी लोकसभा को। इसको दोस्तों लोकसभा सामान्यतः कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन बेसिकली कभी भी आप दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन सरकारें तो आप जानते हैं, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, बदलती हैं, आती है, जाती हैं, सबकी सदन में, निचले सदन में। किसमें दोस्तों, निचले सदन में। इतना कहाँ पे दोस्तों, निचले सदन में। कहाँ पे मेरे भाई, निचले सदन में। तो सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, किस सदन में, तो निचले सदन में। पूछा जाता है हमसे कई बार कि सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, तो किस सदन में ऐसा होता है, तो ये कहाँ पे होता है दोस्तों, निचले सदन में होता है। कहाँ पे, ये निचले सदन में ऐसा होता है, निचले सदन में ऐसा होता है, याद रख लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता ही देता हूँ और आगाह भी कर देता हूँ, याद रख लीजिएगा। बिहार स्पेशल एक ये ब्रह्मास्त्र बैच एक बैच नहीं है, ये डबल बैच है अपना, ये डबल बैच है अपना, ये डबल बैच है। इसमें करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, प्लस इसमें जो है बिहार स्पेशल पूरा पढ़ा रहे हैं। इसमें बौद्ध धर्म तक हम लोग खत्म कर चुके हैं, आज हम लोग जैन धर्म शुरू करेंगे। और पेड बैचेस में आज हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर शुरू करेंगे, फरवरी 2026 आज हम लोग शुरू करेंगे, यह पार्ट 1। ठीक है, फरवरी 2026 आज हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें जो है बिहार स्पेशल वाले में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जैन धर्म शुरू करेंगे। ठीक, चलिए बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा का निर्माण करती है, बताइएगा। बताओ। बहुत मतलब शानदार प्रश्न है, एकदम बवाल प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग कमेंट करते हुए। देखो, पहली बात तो याद रख लीजिएगा, जो गंडक नदी के बारे में जानते हो ना, कुल लंबाई कितनी है पता है। अच्छा, पहले तो इसका आंसर याद रख लो। इसका आंसर जो है गंडक और कर्मनाशा दोनों हो जाएगा, गंडक और कर्मनाशा दोनों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। गंडक और कर्मनाशा दोनों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, गंडक हो जाएगा और कर्मनाशा दोनों हो जाएगा। साथ ही साथ घाघरा घाघरा नदी भी करती है, आपको पता ही होगा। गंगा नदी भी करती है, ये भी पता ही होगा। देखो ये तो है, ये है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी नदी हैं, जैसे कि मान लो घाघरा घाघरा नदी भी बनाती है, जिसको हम लोग सरयू के नाम से भी जानते हैं, इसको सरयू के नाम से भी जानते हैं। गंगा नदी भी बनाती है, देखो गंडक है, गांव कर्मनाशा है, घाघरा है, और आपको देखोगे गंगा है। ये सब जो है नदियां जो है ना, ये मालूम है यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाती हैं। तो दो गंडक, कर्मनाशा और उसके बाद घाघरा और अपना गंगा, ये 4 नदियां जो क्या करती है, यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती हैं। बात करते हैं गंडक नदी की, तो कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। बिहार में अगर पूछे कितना है, पूछा जाता है इसलिए पूछ रहा है ना। जैसे कि गंडक नदी के बारे में, ये जो गंडक है, इस गंडक नदी के बारे में अगर मैं बात करूं, इस गंडक नदी के बारे में, तो गंडक नदी की जो कुल लंबाई, अच्छा अलग कलर से लिख देते हैं भाई, कुल लंबाई इतना, जो कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं, गंडक नदी की जो कुल लंबाई है ना, वो कितनी है, 630 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 630 किलोमीटर है, 630 किलोमीटर है। लेकिन ये जो गंडक नदी है, पूछेगा बिहार में कितना बहती है, तब ये बिहार में 260 किलोमीटर बहती है, बिहार में 260 किलोमीटर बहती है, 260 किलोमीटर बिहार में बहती है। अब इसका उद्गम पूछेगा, तो उद्गम जो अन्नपूर्णा श्रेणी से होता है, इसका जो उद्गम आप देखेगा ना, उद्गम इसका कहाँ से होता है, अन्नपूर्णा श्रेणी से होता है। अन्नपूर्णा जो श्रेणी होता है ना, अन्नपूर्णा श्रेणी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। उसके साथ साथ आप देखोगे इसके बारे में, संगम गंगा से हाजीपुर में होता है। ये संगम, इसका अगर पूछे संगम कहाँ पे होता है, गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे दोस्तों, गंगा में इसका संगम, गंगा में संगम होता है इसका। कहाँ पे दोस्तों, हाजीपुर में होता है। कहाँ पे, हाजीपुर में होता है। कहाँ पे, हाजीपुर में होता है। ये तो बात रही गंडक नदी की। दूसरा लिखिएगा दोस्तों, कर्मनाशा अपवित्र नदी कहा जाता है। कहा जाता है कि कर्मनाशा में नहाने से कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं। जो कर्मनाशा है, कि कर्मनाशा कहा जाता है ना, कर्मनाशा में नहाने से क्या हो जाता है कि दोस्तों, कर्मों का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कर्मों का नाश हो जाता है, कर्मों का नाश हो जाता है, कर्मों का नाश हो जाता है कर्मनाशा में नहाने से। इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई अगर पूछे कि कुल लंबाई इतना, कुल लंबाई
कुल लंबाई के बारे में, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, कुल लंबाई 192 किलोमीटर है, 192 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 192 किलोमीटर है। उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से होता है। उद्गम अगर पूछ ले कि उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? कैमूर से होता है। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की है ना, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। तो फिलहाल आप याद रखिए, घाघरा, गंगा, गंडक, कर्मनाथा, ये सभी नदियां यूपी और बिहार के बीच में क्या करती है दोस्तों? बॉर्डर बनाने का काम करती हैं। यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती हैं, याद रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, समझ में आया मेरा बात? ठीक है। अब घाघरा नदी, हाँ बिल्कुल ऊपर से निकलती है। ठीक है, याद रख लीजिए। गंगा नदी भी ऊपर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होगा। जब गंगा नदी के बारे में पढ़ते होगे तो बिहार में जो गंगा नदी है ना, बिहार में गंगा नदी, बिहार में गंगा नदी जो है ना, बिहार में गंगा नदी कितने दोस्तों? 12 जिलों से होके बहती है। ये 12 जिलों से होके बहती है। ठीक है, बिहार में 445 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। बिहार में 445 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। इसमें भी अगर पूछे तो पटना में गंगा नदी कितना बहती है? 99 किलोमीटर बहती है, 99 किलोमीटर बहती है। ये 99 किलोमीटर बहती है। तो ये भी हमसे पूछा जाता है किसके बारे में? वर्षवाहिनी गंगा नदी के बारे में। किसके बारे में? वर्षवाहिनी गंगा नदी के बारे में, याद रख लीजिएगा। तो अगर आपसे आप कोई पूछेगा, ठीक है, अभी उस पर हम आएंगे। अगर आपसे अगर कोई पूछेगा कि कौन कौन सी नदियां जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य बॉर्डर बनाती है, तो आप बता दीजिएगा। बताइए कौन कौन सी नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य बॉर्डर बनाती है, तो आप बता दीजिएगा कि नहीं बता पाइएगा? बताइए। ये कौन है भाई? इंडियन किंग ऑफिशियल कौन होगा? क्या ही फर्क पड़ता है, पढ़ाने से मतलब है। कोई हो ना हो, कोई आए ना जाए, ठीक, रहे ना रहे, कोई एकदम 1% मुझे फर्क अब पड़ता ही नहीं है। 1-2% एकदम फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अगर मान लो हम 10 लोग को भी सेलेक्ट करवाते हैं ना, वो 10 लोग मेरा रिव्यू दूसरे को देगा, वो खुद ही बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 10 हो, 50 हो, 2 हो, 3 हो, एकदम जैसे कि इससे परे एकदम। क्वालिटी रहेगी, बच्चे जरूर देखेंगे, नहीं रहेगी कोई नहीं देखेगा। ठीक, तो बताइए कौन कौन सी नदियां, तो लोग लिखिएगा, कौन 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 सी नदी नदी यूपी प्लस बिहार के बीच में क्या करती है दोस्तों? बॉर्डर बनाती है। ठीक, अब बताओ। जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, जस्ट मैंने आपको अभी बताया है कि कौन कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। जरा कमेंट करते हो, आंसर बताइएगा प्लीज। इसलिए बोल रहे हैं भाई कि बिहार स्पेशल का एक अलग रोला है, बिहार स्पेशल का एक अलग जलवा है। ठीक है, तो जो भी इस जलवे से दूर हो गया तो वो, समझ लीजिए जलवे से दूर हो गया तो गाना नहीं गा पाएगा ना। जलवा जलवा, गाना जलवा जलवा कब कहिएगा? जब सिलेक्शन हो जाएगा तब, वरना इसे तो जो है, तुम मुझे छोड़ के तुम कहाँ जाओगे, बड़ा पछताओगे, यही गाना चलते रहता है। ठीक, चलो। अच्छी बात है। अभी थोड़े देर पहले मैंने बताया, अभी हमने आपको बताया कि गंडक, गंडक हो गया, गंगा हो गया, गंडा, गंडक हो गया, गंगा हो गया, ठीक है, घाघरा हो गया, घाघरा हो गया, घाघरा हो गया, उसके बाद कर्मनासा हो गया, कर्मनासा हो गया, कर्मनासा हो गया। ये सभी नदियां जो हैं यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती हैं। ये नदियां जो है यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती हैं। सिंपल, ठीक है, पेपर में इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो हमको हर एक तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना है। हम लोगों को क्या करना है? हर एक तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना है, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई तकलीफ भी ना हो, हमारी चीजें सॉल्व भी होती रहे, हमारी चीजें सॉल्व भी होती रहे। ठीक, चलो। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध पे अधिकांश भाग पर जीत हासिल किया था? बताइए कौन है वो? न न न कौन है वो? बता, चलिए बताइए कौन है वो, कौन है? बताइए। अरे भाई वही था, क्या नाम था उसका? दामोदर गुप्त था। इसका नाम क्या था मेरे भाई? इसका नाम दामोदर गुप्त था। इसका नाम अगर पूछे क्या था दोस्तों, इसका नाम क्या था दोस्तों? दामोदर गुप्त था। इसका जो नाम था वो क्या था मेरे भाई? कौन था दोस्तों? दामोदर गुप्त है ना ऑप्शन में? हाँ, दामोदर गुप्त हो जाएगा, शंकर गुप्त नहीं होगा। हम तो अपना ही नाम जोड़ दिए थे गुप्त के साथ जबरदस्ती। हालांकि अपने अपने लोग गुप्त, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य तो है ही अपने लोग। चलो, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं?
अशोक के जो स्तंभ लेख है ना बिहार के चंपारण से प्राप्त हुए हैं। रामपुरवा जानते हो, लोहरिया हो गया, तो इतना लोहरिया हो गया, लोहरिया नंदन हो गया, रामपुरवा हो गया। तो फिलहाल इस याद रख लीजिएगा बिहार के चंपारण में, कहा बिहार के चंपारण से प्राप्त हुए हैं, बिहार के चंपारण को प्राप्त हुए हैं। लेकिन अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। कि सर्वप्रथम अगर पूछे पढ़ा था इतना, सर्वप्रथम जो अशोक के शिलालेख को पढ़ा था वो कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम था, जेम्स प्रिंसेप। 1837 में अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का काम किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। किसने किया था दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप या था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम क्या किया था दोस्तों, अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। ठीक है, समझे, चलिए। अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं बताया, जैसे कि मान लो यहाँ पे पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे किसको जाता है, कुमारगुप्त को जाता है। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। पटना शहर की स्थापना कैसे किसको जाता है दोस्तों, तो किसको जाता है दोस्तों, शेरशाह सूरी को जाता है। किसको जाता है मेरे भाई, शेरशाह सूरी को जाता है। तो ये सारी बातें आप याद कर सकते हैं, ये सारी बातें आप याद कर सकते हैं। ठीक, चलो बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइए। देखो इसकी जो स्थापना 514 से 514 से 554 के आसपास हुई थी। जो आप देखोगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस, फिलहाल तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। किसके लिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। लेकिन अगर पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में, स्थापना अभी जस्ट मैंने बताया कुमारगुप्त ने किया था। कब किया, कुमारगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त ने किया था। लेकिन ये टाइम पीरियड अगर पूछे कब था दोस्तों, 514 से 574 के आसपास, 574 के आसपास, सॉरी 554 हो जाएगा, 554 के आसपास क्या किया गया था, इसका स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा किया जाता है। इसका विनाश अगर पूछे किसने किया था, बख्तियार खिलजी, बख्तियार या था, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने विनाश किया था, याद रख लीजिएगा। और बेसिकली नालंदा पड़ता कहाँ पे दोस्तों, तो ये राजगीर वाला जो रीजन है ना वहीं पे आपको देखने को मिलता है। कोई बताएगा विक्रमशिला की स्थापना कौन किया था, विक्रमशिला, विक्रमशिला की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, बताओ। विक्रमशिला की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, बताइए। विक्रमशिला जो रहता है, इस विक्रमशिला की स्थापना का श्रेय भैया किसको जाता है, चाचा ये बताओ। कहाँ खो जा रहे हो तुम लोग, खो कहाँ जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। उसके पहले बता दूं, जिन भी छात्रों ने पीआरटी का बैच लॉन्च नहीं किया है, मतलब बैच नहीं लिया है, ले लीजिए। पीआरटी के भी बैचेस को हमने लॉन्च कर दिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको उसमें क्लासेस चल रही हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का पीआरटी का बैच भी लॉन्च कर दिया गया, 6 to 8 9 10 11 12 का भी बैच लॉन्च कर दिया गया है। और हाँ, और जीएस प्लस एसएसटी लेते हैं, देखो कई लोगों को जो है ना तकलीफ है, कई लोगों को तकलीफ है और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ है। पहली बात तो याद रखना, हमारे यहाँ पे जो बिहार, देखो हमारे यहाँ पे जो टीजीटी का और 6 to 8 का इतना 6 to 8 इतना टीजीटी प्लस 6 to 8, मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे यहाँ सीजीटी प्लस 6 to 8 इतना, इसमें जीएस प्लस एसएसटी है, जीएस प्लस एसएसटी है। यानी कि इसमें आपको मालूम है एसएसटी, जीएस प्लस एसएसटी है तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों मिलेगा। और इसकी भी प्राइस कितनी है, मान लो 899 है, ठीक 899 है इसकी मान लो प्राइस, ठीक। तो 899 में 4 ठो मिल जाएगा। लेकिन कई लोग ले रहे हैं जीएस प्लस पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं, जीएस प्लस पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं, ठीक है, या फिर केवल पॉलिटिकल साइंस में ले रहे हैं, तो उनको जीएस नहीं मिलेगा, कुछ भी जीएस मिलने वाला नहीं है। केवल अगर जीएस प्लस एसएसटी लेते हैं तो आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। इसमें 150 नंबर का पूरा प्रिपरेशन होगा। और खाली अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हैं 6 to 8 में और अपना 9th 10th में अगर केवल पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो केवल आपका जो है मालूम है 40 नंबर का प्रिपरेशन होगा आपको उतने ही दाम में, ठीक है, 40 नंबर का ही प्रिपरेशन होगा 899 में, याद रख लीजिएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हैं, पूरा 150 उतने में ही लेते हैं या फिर केवल पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। क्योंकि कई लोगों के मन में डाउट है सर कि अगर मान लो जीएस प्लस एसएसटी लेते हैं तो सब मिलेगा, बिल्कुल। जीएस प्लस एसएसटी में तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों है इसमें। और इसमें अगर केवल 6 to 8 और 9 10th में अगर आप लेते हैं केवल पॉलिटिकल साइंस तो खाली 40 नंबर 110 नंबर का फिर से बैच लेना पड़ेगा। तो मतलब उतने में ही एसएसटी क्यों ना ले, जीएस प्लस एसएसटी हम क्यों ना ले, आप खुद सोचिए, ठीक है। लॉजिकल है, हम आपको सोचे बता दें, आपको पता नहीं था तो हम सोचे कुछ ना बता दिया जाए, बाकी आपकी अपनी इच्छा। चलो, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था,
मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम कलिंग का विलय किसने किया था, बताइए सभी लोग। महापद्मनन का नाम सुना है सभी लोगों ने, महापद्मनन ने किया था, महापद्मनन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, महापद्मनन। किसने किया था मेरे भाई, महापद्मनन। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना किया था, बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है, इससे दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित है, तो ये दिमाग में याद रख लीजिएगा, जो मैंने बात समझाई है उसको याद रखिएगा, ठीक। तो दिखली हाथी गुम्फा अभिलेख के का मैं बता देता हूँ, कलिंग का विजय सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो किसने किया था दोस्तों, मगध में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किसने किया था, महापद्मनन ने किया था, महापद्मनन ने किया था, याद रखना महापद्मनन ने किया था। चलो, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो रखना, देखो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है ना किसने की थी, सबा कामिद ने की थी। देखो ये कालाशोक इस समय राजा था, कालाशोक जो क्या था ना, इस समय कालाशोक क्या था दोस्तों, राजा था। कालाशोक क्या था दोस्तों, इस समय राजा था, कालाशोक राजा था। अध्यक्ष अगर पूछ ले कौन थे दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे, सबा कामी 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 थे, ठीक है। और अगर पूछे अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सबा कामी थे। कालाशोक क्या था दोस्तों, राजा था। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सबा कामी थे। अध्यक्ष अगर पूछ ले कौन थे दोस्तों, सबा कामी थे। हाँ, आपको ये भी पूछ सकता है कि स्थान कौन सा था, स्थान अगर पूछ ले क्या था दोस्तों, वैशाली था। स्थान अगर पूछ ले क्या था दोस्तों, वैशाली था। स्थान अगर पूछ ले क्या था मेरे भाई, वैशाली था। और हाँ, ये भी पूछ सकता है टाइम क्या था दोस्तों, समय, समय अगर पूछ ले समय क्या था दोस्तों, तो 383 बीसी था, 383 इतना 383 बीसी में हुआ था। तो इतना चीजें आप याद रख लीजिएगा, इतना चीजें आप जरूर से याद रख लीजिएगा, और जो मैंने आपको समझाया है वो भी समझ लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने चीजें आपको समझाई हैं वो भी समझ लीजिएगा, वो भी समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी अपनी इच्छा।